अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.9 के आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करवाऊंगी। तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वन बाय वन तीनों को सॉल्व करवाऊंगी। एक एक स्टेप आपने साथ साथ नोट करना है तो समझ आएगी इस क्वेश्चन की। इसमें यह कहा गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई तक इंटरवल है जिसके अंदर हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन दिया गया है साइन एक्स प्लस कोज एक्स। अब सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कर चुके हैं। रूल क्या है इसको करने का कि हमने सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, और उस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम स्टेशनरी पॉइंट यानी कि कहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके हम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 1 या 2 हमारे जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम इसी फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता चलता है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमम है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाता है तो फंक्शन मैक्सिमम लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी कि बड़ा आ जाता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेना है इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब हम यहाँ से इसी फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट पहले निकाल सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं पहले ही स्टेशनरी पॉइंट निकाल लूंगी। स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी इसको कहते हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होता है, तो हमने अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोज एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाऊं तो साइन एक्स इधर माइनस है, लेकिन इस साइड पे तो आके प्लस हो जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ना मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगी कोज एक्स से, डिवाइडिंग बाय कोज एक्स। तो मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगी कोज एक्स से, ताकि मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकूं। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोज एक्स हो जाएगा, और इसी तरह ये कोज एक्स भी डिवाइड हो जाएगा कोज एक्स से। क्यों किया है? ताकि यहाँ टेन बन सके और हम वैल्यू निकाल सके। तो साइन ओवर कोज हमें पता है टेन होता है, और इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर टेन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1। अब हमने देखना ये है कि टेन इनवर्स 1 किस किस एंगल पे होता है। एक तो ये 45 पे होता है, और दूसरा ये 225 पे भी 1 ही होता है। कैलकुलेटर पे आप लोग इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो इन दो एंगल्स पे ये 1 होता है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके अंदर हम ये दो स्टेशनरी पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये था फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी से निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे एफ डबल डेरिवेटिव, अब इसी का डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन एक्स आ जाएगा। दरमियान में ये वाला माइनस, और साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया है इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में ये दोनों पॉइंट्स पुट कर देंगे। इसको पाई ओवर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 45 ही लिखा है ताकि इसको पुट करना आगे ज़्यादा सिंपल सा आसान सा हो जाए। तो पहले मैं 45 के लिए सोल्व करती हूँ इसको। फॉर एक्स इज इक्वल टू 45, तो एफ डबल प्राइम यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स की जगह पे 45 पुट कर देंगे, माइनस कोज और एक्स की जगह पे 45, और अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 45 पे 1/√2 होता है, और कोस 45 पे भी 1/√2 होता है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे या एलसीएम ले लेंगे या सिंपल ऐड कर दें 1 और 1 जिस तरह 2 होता है, तो -2/√2 आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिव नंबर आ गया, आंसर लेस देन 0 आ गया। तो हमें पता है कि जब एफ डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होता है। लेस देन 0 है ना, तो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा। सो फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमा, या मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 45। तो इस 45 पे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में एक्स 225 पुट कर देंगे। अब इसके लिए चेक करते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू 225। तो अब इसी सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ एक्स है बच्चों, अब 225 पुट कर देंगे। यहाँ पे माइनस साइन 225 और माइनस कोस 225।
5 पुट कर देंगे तो माइनस साइन 225 और फिर माइनस कोस 225, ये मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वाला माइनस तो इसी तरह, और अब साइन 225 ये होता है -1/√2 माइनस फिर कोस 225, इसकी वैल्यू भी -1/√2 होती है। तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस भी प्लस, जब ऐड करेंगे तो 1 और 1 जिस तरह ऐड करें तो 2/√2, ये तो पॉजिटिव नंबर आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 225, रिलेटिव मिनिमम है फंक्शन इस पॉइंट पे। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, इस पे हमने ये जो गिवन फंक्शन था इसकी वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे हमने वैल्यू भी चेक करनी है कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज फंक्शन की क्या होंगी। तो यहाँ पे अब पहले 45 में पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी और फिर 225 पुट करके इस पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन पे 225 भी पुट करके वैल्यू निकालेंगे और 45 पे भी, क्योंकि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो हमारे दो पॉइंट्स आए हैं 45 पे भी और 225 पे भी, 45 पे मैक्सिमा आई है और 225 पे मिनिमा, वो हमने यहाँ पुट करके फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब मैं इसके अंदर पुट करके दोनों वैल्यूज निकालूंगी, क्योंकि हमने फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी निकालनी थी। तो ये मैक्सिमा पॉइंट था, इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ 45 पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे 45 पुट कर देंगे, प्लस कोस 45 पुट कर देंगे। तो साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√2। अब इसी तरह इसी फंक्शन पे आप पुट कर देंगे 225 मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए। तो एफ ऑफ, मैं इसी में पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 225 आ जाएगा, फिर साइन 225 और प्लस कोस 225, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन 225 जब पुट करेंगे तो इस पे -1/√2 वैल्यू होती है, और जब कोस 225 इसकी वैल्यू भी -1/√2 होती है। तो -1/√2 प्लस माइनस -1/, और जब ऐड करेंगे तो इस पे आ जाएगा -2/√2, यही इसका आंसर होगा। तो लास्ट पे हमने फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली है। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। शो डैट वाई दिया गया है नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू ई पे, ये हमने प्रूव करना है। तो तरीका वही है, सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। तो फिर हमने वहां से निकाल लेना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दोनों साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ तो डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रूल बन गया है ना, यू ओवर वी, तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल, लोअर वैल्यू का स्केयर, फिर लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू यानी कि नेचुरल लॉग एक्स, फिर माइनस अपर वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पे हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। तो ये x नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये वाला log x इसी तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर स्टेशनरी, या फिर क्रिटिकल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जब इसको 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज करेंगे जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, हमें पता है नेचुरल लॉग ई इक्वल होता है 1 के, क्योंकि यहाँ लॉग है तो हमने यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ही बनाना है, तो इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ई का आंसर 1 होता है। तो ये कैंसल आउट, तो x की वैल्यू आ गई है e, ये हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया है जिसको पुट किस में करना है, हमने सेकंड डेरिवेटिव में। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना है।
जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है इसी पे हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है। यही है ना, एक्स इज इक्वल टू ये तो हमें मिल गया। अब हमने चेक करना है इस पे फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैंने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा लिख लिया है। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर बन जाएगा और यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा। एक्स स्केयर का स्केयर हो जाएगा, फिर लोअर वैल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स, फिर दरमियान में माइनस आता है अपर वैल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में फिर पावर में से एक लेस और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। 2 माइनस 1 वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे x पावर 4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स और यहाँ पे माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग x और साथ 2x डिवाइडेड बाय x पावर 4। तो ये तो एक पावर इससे कैंसल आउट, बाकी ये रह गया माइनस एक्स और यहाँ पे हम 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ माइनस को भी, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x डिवाइडेड बाय x पावर 4। 2x में जब ये वाला x ऐड कर देंगे या इसी तरह ही रहने दें बेशक, आगे हम इसको फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने जो x की ये वाली वैल्यू निकाली है ना e स्टेशनरी पॉइंट, इसको पुट कर देंगे इसमें और चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। वैसे जो प्रूव करना है वो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा ही आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे e को। बच्चों मैंने नेक्स्ट पेज पे वही सेकंड डेरिवेटिव दोबारा लिख लिया है। अब इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मैंने जो पॉइंट पुट करना है वो है x इज इक्वल टू ई, तो यहाँ माइनस ई हो जाएगा, माइनस 2e हो जाएगा, 2e नेचुरल लॉग e हो जाएगा और यहाँ पे e पावर 4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने e पुट कर दिया है। तो हमें ये पता है कि नेचुरल लॉग e तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ई माइनस 2e और ये प्लस 2e इसकी जगह पे 1 हो जाएगा और यहाँ e पावर 4, माइनस 2e प्लस 2e कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी माइनस e ओवर e पावर 4 रह जाएगा। अब अगर e की पावर ऊपर 1 है, इसको मैं नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगी माइनस e की पावर 4 है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 1 ओवर ई क्यूब। अब ये तो माइनस आ गया ना, तो ये लेस देन 0 हो गया और जब लेस देन 0 हो तो फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर तो लेस देन 0 आ गया। सो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ई। तो यही हमने प्रूव करना था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है x इज इक्वल टू ई पे। बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, शो डैट y इज इक्वल टू एक्स पावर x हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। तो पहले तो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और वहां से स्टेशनरी पॉइंट यानी कि x की वैल्यू निकालनी है जो कि ये आनी चाहिए, और फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे, अगर तो उसका आंसर पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता होगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर x है। इससे पहले वाले इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर वेरिएबल की पावर ही वेरिएबल हो, देखें x है तो पावर भी वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल की पावर आ जाए तो हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देते हैं सोल्व करने के लिए, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देंगे, ये नेचुरल लॉग y इसी तरह रहेगा। और लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी पावर यहाँ पे हो, जैसे ये देखिए मेरे पास है नेचुरल लॉग x पावर 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी ना 2 log x, तो इसी तरह यहाँ पे ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ x log x लिख देंगे। अब हम ले लेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो नेचुरल लॉग y है लेकिन हमने डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये 1 ओवर वाई नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नेचुरल लॉग x का 1 ओवर x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये y इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी यहाँ पे 1 प्लस नेचुरल लॉग
एक्स रह जाएगा। और स्टार्ट में जो y दिया गया है वो पुट कर सकते हैं। y किसके इक्वल था? x पावर x के। तो ये आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग x। ये आ गया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं जिसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो हमें पता है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं? ज़ीरो के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट कर देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ये आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हैं, तो मैं इसमें से सिर्फ इस वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल रख सकती हूँ। 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नेचुरल लॉग एक्स इसी तरफ, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई 1 होता है, क्योंकि इधर नेचुरल लॉग है तो इधर भी हमने वही बनाना है, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ई। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 1 ओवर ई, क्योंकि ई है ना, ऊपर जाके माइनस ई हो जाएगा पावर, तो 1 ओवर ई लिख सकते हैं। ये आ गई x की वैल्यू, यही हमें क्वेश्चन में भी दी गई थी, x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। अब इसमें हमने फंक्शन को मिनिमम प्रूव करना है। अब हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जिसमें हमने फिर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं पहले इसको एक दफ़ा लिख लेती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 का तो जीरो, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव तो हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स पावर एक्स का ये वाला, इसी को हमने यहाँ दोबारा पुट कर देना है बस। एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, तो इस इक्वेशन 1 से मैंने ये पुट कर दिया, क्योंकि एक्स पावर एक्स था ना, इसका डेरिवेटिव तो मैंने ये निकाला हुआ है, मैंने अगेन यहाँ पे वही पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स पावर एक्स दोनों में है, मैं कॉमन ले सकती हूँ, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, और ये वाला नेचुरल लॉग एक्स इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है सेकंड डेरिवेटिव की, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे ये वैल्यू पुट करनी है, चेक करना है कि फंक्शन मिनिमा है या नहीं, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे मैंने पुट करना है 1 ओवर ई, तो 1 ओवर ई और यहाँ पे x 1 ओवर ई आ जाएगा, 1 ओवर ई प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग 1 ओवर ई और इस होल का स्क्वायर। अब इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये e और 1 ओवर ई, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 ओवर ई है ना, तो ऊपर जाके ये e ओवर 1 हो जाएगा इस तरह से, प्लस अब इसको हल कर लेंगे। अब इसको सोल्व करने का यहाँ पे एक तरीका है, ये इस तरह करेंगे, 1 प्लस 2 लोग डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ इनको माइनस कर दिया। नेचुरल लॉग ई भी 1 होता है, ये 1 और ये नेचुरल लॉग 1 तो हमें पता है 0 होता है, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। ये स्टेप मैं यहाँ पे सेपरेट बता देती हूँ। नेचुरल लॉग 1 ओवर ई था ना, तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ई। तो नेचुरल लॉग 1 तो हमें पता है 0 और नेचुरल लॉग ई हमें पता है -1, तो ये -1 इस +1 से ख़त्म हो गया, तो ये आ जाएगा ई 1 ओवर ई और इसकी होल पावर ई। तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स कि फंक्शन क्या वैल्यू रखता है, मिनिमा। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, so function is minimum value at x is equal to 1 over e। ये इसका आंसर होगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है x इज इक्वल टू 1 ओवर ई पे। ये नेचुरल लॉग ई -1 था ना, तो ये +1, ये दोनों खत्म हो गए, बाकी सिर्फ ये वैल्यू रहेगी। नेचुरल लॉग 1 तो वैसे ही 0 होता है, कैलकुलेटर पे निकाल के देख सकते हैं, बाकी ये सिर्फ यहाँ से ई और ये वाली वैल्यू रह गई थी। तो पॉजिटिव नंबर था तो फंक्शन मिनिमा था।